प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2023 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 52वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं ये सेट आई का 52वां सवाल है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? ए में क्या दिया है? 0.4, 0.44, 0.444 डॉट डॉट। बी में क्या दिया है? 1, 11, 111 डॉट डॉट। सी में क्या दिया है? 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। और डी में क्या दिया है? 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है? प्लेलिस्ट लगा दिया है। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लेंगे। यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया है T1 बराबर 0.4। फिर क्या दिया है? T2 बराबर 0.44। फिर क्या दिया है? T3 बराबर 0.444। अब यहाँ से क्या निकालेंगे? T2 माइनस T1 निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0.44 माइनस 0.4। यहाँ 2 अंक है ना, इसलिए 1 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ से घट के आ जाएगा 0.44 में से 0.4 जो घटेगा तो कितना आ जाएगा? तो घट के आ जाएगा 0.04। फिर क्या करेंगे दोस्तों? निकालेंगे T3 माइनस T2। तो T3 का मान कितना है? T3 का मान है 0.444। यही ना है दोस्तों। घटाएंगे किसको? 0. कितना घटाना है? 4 को। तो क्या है? दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जब 4 में से घटेगा यहाँ जाएगा 0.004। अब देखिए यह दोनों बराबर है तो दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे दोस्तों? T2 माइनस T1 बराबर नहीं है किसके? T3 माइनस किसके? T2 के। इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह AP नहीं है। क्या लिखेंगे? इसलिए यह क्या है दोस्तों? AP नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। तो बी में क्या दिया है? बी में दिया है T1 बराबर 1 दिया है, T2 बराबर कितना दिया है? 11 दिया है, और T3 के बराबर कितना दिया है? 111। अब यहाँ से निकालिए, क्या निकालिए? T2 माइनस T1। तो यह हो जाएगा 11 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर निकालिए T3 माइनस T2। क्या हो जाएगा? 111 माइनस 11। क्यों? क्योंकि T2 का मान कितना दिया है? 11। तो T2 की जगह क्या आ गया? 11 आ गया। T3 का मान कितना है? 111। यहाँ 111 दे दिए है। आप ध्यान से देखिए, यही ऑप्शन नंबर बी है। तो 111 में से 11 घटेगा तो कितना आ जाएगा? आप ध्यान दीजिए, 100 आ जाएगा। तो यह दोनों बराबर है, इसका मान 10 है, उसका मान 100 है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि T2 माइनस T1 बराबर नहीं है किसके? T3 माइनस T2 के, इसलिए क्या है? यह भी AP नहीं है। क्या है? अब आपको ध्यान देना है, हमको खोजना क्या है? समांतर श्रेणी वाला खोजना था। तो A भी नहीं था और क्या है? B भी नहीं है। तो किसको चेक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। तो आइए ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो सी में क्या दिया है? दिया है T1 बराबर 2 दिया है, T2 बराबर कितना दिया है? 4, और T3 का मान कितना दिया है? T3 का मान दिया है 8। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2। फिर यहाँ से T3 माइनस T2 बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा? T3 का मान कितना है? T3 का मान है 8, तो 8 हो जाएगा माइनस T2 का मान कितना है? T2 का मान है 4, तो यहाँ से क्या आ गया? 4। अब ध्यान दीजिए, T2 में से T1 गया तो कितना आ गया? 2 है, और T3 में से T2 गया कितना है? 4 है। दोनों बराबर है? नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1 बराबर नहीं है किसके? T3 माइनस T2 के, इसलिए क्या है? यह AP नहीं है। सिंपल है, 4 ऑप्शन में न A है AP, न B है, न C है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निश्चित रूप से AP होगा। तो 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन आइए चेक करके देखते हैं कि हकीकत में यह AP है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा T1 बराबर, तो पहला पद कितना है? 0 है, तो यहाँ क्या लेंगे? 0 लेंगे। फिर क्या है? T2 बराबर, दूसरा पद कितना है दोस्तों? -4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। फिर क्या है? T3 कितना है? -8 है, तो यहाँ क्या लेंगे? -8 लेंगे। अब निकालना क्या है? निकालना है T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है? T2 का मान -4 है,
तो -4 में से 0 घटेगा तो क्या आ जाएगा, -4 आएगा। लेकिन फिर क्या निकालते हैं, T3 -T2, तो T3 का मान कितना है, तो T3 का मान कितना है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए -8 है, तो -8 में से घटेगा T2 कितना है, -4, तो -4 घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, -8 के 8 आ जाएगा और -1 क्या हो जाएगा, +4, यह घट के कितना आ जाएगा, 4 आएगा। आप ध्यान दीजिए यह दोनों क्या है, आपस में बराबर है। T2 -T1 भी -4 आया है और T3 -T2 भी कितना आया है, 4 आया है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे T2 -T1 बराबर है किसके, T3 -T2, इसलिए क्या है, AP है। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कैसे हुआ आप यहाँ देख लिए हैं। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से बनाइए और कम से कम 10 नहीं तो 5 दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों इस 52 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।